कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते सभी देशों के साइंटिस्ट और रिसर्चर दिन रात कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र तरीका है इस वायरस से बचने का। अभी तक कोरोना के मरीजों का इलाज एंटीबायोटिक्स या बुखार की दवाइयों से किया जा रहा है। लेकिन उसी बीच एक और तरीका इसके इलाज के लिए निकल कर आता है, जिसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। इंडिया के साथ साथ और बहुत से देशों में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा ब्लड में मौजूद एक येलोइश लिक्विड कंपोनेंट होता है जो सेल्स और प्रोटीन को पूरी बॉडी में कैरी करता है। बॉडी में किसी भी प्रकार के वायरस के आने पर प्लाज्मा ही उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। कोरोना वायरस के शरीर में आने के बाद प्लाज्मा खुद ही उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। ह्यूमन बॉडी का प्लाज्मा जितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उतनी ही जल्दी वो वायरस को ख़त्म कर सकता है। अगर प्लाज्मा ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ बना देता है तो पेशेंट को कोरोना से रिकवर होने में बहुत आसानी होती है। अगर प्लाज्मा वायरस से लड़ने के सही क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ बना लेता है तो वो उस बॉडी में काफ़ी समय तक रह सकता है, जिसकी वजह से रिकवर्ड पेशेंट्स प्लाज्मा को डोनेट भी कर सकते हैं। अगर किसी भी डोनर के प्लाज्मा को -60 डिग्री में स्टोर किया जाता है तो उसे लगभग 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। ब्लड से प्लाज्मा लेने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला है सेल सेपरेटर मशीन और दूसरा है सेंट्रीफ्यूज टेक्निक। किसी भी इंसान को कोरोना वायरस अफेक्ट करता है तो प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। ऐसे में अगर कोई इंसान इन एंटीबॉडीज़ की मदद से वायरस से लड़कर ठीक हो जाता है और अपना ब्लड डोनेट करता है तो उसकी हेल्प से उस इंसान के एंटीबॉडीज़ को दूसरे पेशेंट की बॉडी में डाला जा सकता है। वायरस से अफेक्टेड पेशेंट के बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ जाकर पेशेंट को रिकवर होने में हेल्प करती हैं और साथ ही एंटीबॉडीज़ को ब्लड में बना सकती हैं। इसी प्रोसीजर को प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एक रिकवर्ड पेशेंट के प्लाज्मा से 2 पेशेंट्स को एंटीबॉडीज़ मिल सकती है। अगर कोई भी इंसान कोरोना वायरस से रिकवर हो जाता है और टेस्टिंग में कोरोना रिजल्ट नेगेटिव आता है तो प्लाज्मा डोनर वो पेशेंट बन सकता है। कोरोना से रिकवर्ड इंसान रिकवरी के 14 दिन बाद ही ब्लड डोनेट कर सकता है। इंडिया में दिल्ली और पंजाब में इस थेरेपी का यूज़ शुरू हो चुका है। ये प्लाज्मा थेरेपी कितनी इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में दिल्ली के सीएम का ये कहना है। कुछ देशों में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया विदेशों में और उसके नतीजे अच्छे आए। ऐसे केसेस में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके देखने में आया है कि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ देशों में देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। अगर ये इसमें सफलता मिलती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर हम सीरियस पेशेंट्स को की ज़िंदगी बचा पाएंगे। ये थेरेपी कितनी इफ़ेक्टिव है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन चाइना और बाकी कंट्रीज़ में इस थेरेपी का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। प्लाज्मा थेरेपी का सार्स, मर्स, H1N1 स्वाइन फ्लू जैसे वायरस से लड़ने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जब तक कोविड-19 की कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं आती तब तक प्लाज्मा थेरेपी सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। तो अगर आपके आसपास भी कोई कोरोना रिकॉर्ड व्यक्ति है तो आप भी उन्हें प्लाज्मा डोनेशन के लिए ज़रूर कहें। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।